इसी का ये भाव यहाँ से प्रारंभ हुआ। गीता के प्रारंभ से ही दृष्टि की बात है। संजय कहते हैं, राजन, पांडवों की व्यूहरचना आकार सेना को देख करके दुर्योधन बौखलाया हुआ अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर कहा क्या, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमो व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्यण धीमता। हे आचार्य, सामने खड़ी पांडव पुत्रों की सेना को देखो जरा। भगवत गीता के पहले अध्याय के जो लोग ये कहते हैं पहले अध्याय में भगवान वाच नहीं, इसलिए पहले अध्याय की कोई सार्थकता नहीं। सच में आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हर श्लोक में कुछ न कुछ आपको मिलेगा गीता जी में। प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक में दुर्योधन उवाच नहीं, लेकिन दुर्योधन के मन का भाव इन श्लोकों में सामने है। इन श्लोकों में आप देखेंगे कि दुर्योधन का गुरु के पास जाकर शब्दों के माध्यम से कहीं आपको कपट दिखाई देगा, कहीं दुर्योधन का छल दिखाई देगा, कहीं दुर्योधन की ईर्ष्या दिखाई देगी, कहीं दुर्योधन का द्वेष दिखाई देगा, कहीं दुर्योधन की ईगो दिखाई देगी, अहम दिखाई देगा। अब बताओ आप कि गुरु के पास जाकर यही सब मन में भरकर गुरु के पास जाना है क्या? और यही मन में लेकर जाना है क्या गुरु के पास? आप सोचिए। और पूरे श्लोकों में आप देखेंगे आचार्य द्रोण को पांडवों के विरुद्ध उकसाने की भाषा। कई बार होता है कि कोई ऐसे आकर के गुरु के पास कुछ सीखने के लिए नहीं, कुछ समझने के लिए नहीं, उकसाने के लिए दूसरे के प्रति, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर, अपने आप को सही ठहराना और दूसरों के प्रति उकसाने की भाषा का प्रयोग करना, स्वयं सही नहीं। और दुर्योधन स्वयं क्या है, गुरु को भी पता है, सबको पता है, लेकिन आचार्य द्रोण के पास जाकर दुर्योधन अपने आचार्य को पांडवों के विरुद्ध उकसाने की भाषा का प्रयोग करता है पूरी तरह से। अरे भाई, अगर वो गुरु हैं तो जानते हैं ना कि तेरी भाषा कौन से स्टेशन से बोल रही है, क्या चाह रहा है। और यही तो कारण है। एक बात बहुत स्पष्ट है, भगवान के दरबार में या गुरु दरबार में जाएं और जाकर के यदि यही सब है मन में तो मिलेगा क्या, होगा क्या, कहां से आशीर्वाद मिलेगा। और इसलिए कई बार निकट रहकर भी शिष्य गुरु के तत्व का लाभ नहीं ले पाता और कई बार दूर रहकर भी गुरु के आशीर्वाद को खींच लेता है अपने पास। निष्ठा, समर्पण, भाव जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि गुरु तत्व है, गुरु प्रेरणा है। यहां पहले अध्याय में देखेंगे दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक सभी श्लोक दुर्योधन ने कहा कि आचार्य, भाषा यही होती थी, आचार्य देखो जरा अपने इन पांडु पुत्रों को, और इसे देखो जरा जो धृष्टद्युम्न है, द्रुपद पुत्र है, ये तो दुनिया में आया ही आपका वध करने में है और इसी को जानबूझकर इन्होंने सेनापति बना दिया आपके। उकसाने की भाषा। तव शिष्येण धीमता, एक एक शब्द आप देखेंगे गीता प्रेरणा में, इन शब्दों के अनुसार उसकी सरल सी व्याख्या भी ली गई। तव शिष्य, तो पूरे प्रकरण में दुर्योधन का कपट, दुर्योधन का छल। और एक बात और हम सब स्पष्ट कर लें, ये वाणी के शब्द जो होते हैं ना, ये केवल जुबान नहीं बोलती,
वाणी के अंदर से कुछ और बोल रहा होता है। कभी किसी की ईगो शब्दों में बोल रही होती है, अहंकार, और उस शब्दों से ही पता लग जाता है, बोलने के ढंग से। कभी किसी की ईर्ष्या बोल रही होती है, कभी किसी का द्वेष वाणी से बाहर निकल रहा होता है। शब्दों में आप देखेंगे, पहचान लेंगे आप। कभी किसी का कपट है, कुछ बोल करके बताना कुछ, दिखाना कुछ, मैं भी कुछ हूं, कपट बोल रहा होता है। कभी किसी का लोभ बोल रहा होता है, बस तुम्हें पता है इतना तो हमने व्यापार करके बना ही लिया, पर इतना और अब बनाए, इतनी और तैयारी है, इतना ये कर लेंगे, हो क्रुक कैसे भी हो, धन ये वो बहुत कुछ, कहीं लोभ बोल रहा होता है शब्दों के माध्यम से। लेकिन शब्द धन्य होते हैं तब, शब्द धन्यता को प्राप्त होते हैं तब, और न जाने कितनों की धन्यता का कारण बन जाते हैं वो शब्द, जब किसी के शब्दों के पीछे किसी का आत्मविश्वास बोल रहा होता है, किसी का त्याग बोल रहा होता है, किसी का तप बोल रहा होता है, किसी की अंतर चेतना जब शब्दों के रूप में बाहर निकल रही होती है, तो वहां वो शब्द एक प्रभाव बना लेते हैं। किसी के शब्दों में जब अंदर की अनुभूतियां बोल रही होती हैं, उन शब्दों का प्रभाव बनता है। दुर्योधन के शब्द, इसीलिए आचार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था दुर्योधन के शब्दों का। और उसका एक और भी परिणाम है कि दुर्योधन अपने इन कपट भावों के कारण से जीवन में कभी किसी का आशीर्वाद नहीं ले पाया। अरे भाई, आशीर्वाद तो कहां से मिल जाता कि स्वयं भगवान कृष्ण चलकर तेरे दरबार में आ रहे हैं। अरे पगले, अब तो बुद्धि की खिड़कियां खोल ले। लेकिन वही बात ना, कल जो बताया था कि भाग्य न खुला हुआ हो तो स्वयं महर्षि वेदव्यास भी यदि धृतराष्ट्र के पास चलकर आए, दिव्य दृष्टि देने के लिए स्वयं एक ऋषि आया, घर में चलकर आया ऋषि, लेकिन तो भी बात समझने को तैयार नहीं, तो भी अपना पात्र बंद है, नहीं मिली कृपा, नहीं मिला आशीर्वाद। भगवान कृष्ण चलकर आए दुर्योधन को समझाने के लिए। अरे पगले, अब तो मान जा कि स्वयं भगवान खड़े हैं तेरे द्वार पर। तेरे द्वार, एक बड़ा पुराना एक गीत चलता था प्रदीप कुमार की आवाज में, कुछ बड़े अच्छे गीत थे पुराने। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर ले रे झोली। हम बहुतों को ध्यान होगा ऐसा गीत, तेरे द्वार खड़े भगवान, भक्त भर ले रे झोली। लेकिन झोली तब भरे ना कि जब झोली फैलानी आती हो, मेरी ही झोली। एक और गीत चलता है कई बार, तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, लेकिन झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहां कमी नहीं। झोली मेरी ही तंग थी, बंद थी, तू तो तैयार था कृपा बरसाने के लिए। तू तो तैयार था कृपा बरस। भगवान चलकर आए कि अरे पगले, अब तो मान जा। नहीं माना, नहीं, बुद्धि ठीक थी।